क्या आपने कभी ऐसे किले का नाम सुना है जहां सूरज ढलते ही इंसानों की एंट्री बैन हो जाती है, जहां रात में सिर्फ हवाओं की सीटी, रहस्यमय आवाजें और चीख गूंजती है? यह है राजस्थान का भानगढ़ किला, जिसे भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। आज हम आपको इसकी सच्चाई, इतिहास और एक ऐसी डरावनी घटना सुनाने वाले हैं जो शायद आपकी रूह तक हिला दे। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में राजा माधव सिंह ने बनवाया था, जो आमेर के राजा मानसिंह के छोटे भाई थे। यह किला अरावली की पहाड़ियों और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीच बसा है। पहले भानगढ़ एक खुशनुमा नगर था, जहाँ लोग रहते थे, बाजार सजते थे और मेले लगते थे। लेकिन कहते हैं कि इस किले के नींव में ही श्राप छुपा हुआ था। कहानी ऐसी है कि जब भी कोई इस किले के ऊपर की मंजिलें बनाने की कोशिश करता, वो मंजिल गिर जाती। आज भी अगर आप किले में जाएंगे तो देखेंगे कि छतें टूटी हुई है, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उन्हें गिरा दिया है। इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ का पतन अकाल और आक्रमणों से हुआ, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि असली वजह थी एक तांत्रिक का दिया गया श्राप। कहानी है सिंधु सेवड़ा नाम के एक काले तांत्रिक की। वो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित था। रत्नावती की उम्र शादी की हो चुकी थी और कई जगह से उसके रिश्ते आने लगे थे। सिंधु सेवड़ा ने सोचा, अगर मैं रत्नावती को पालूं तो पूरा भानगढ़ मेरा हो जाएगा। उसने काला जादू करके रानी के इत्र की शीशी को वश में करने की कोशिश की। मंत्र के प्रभाव से जो भी वो इत्र लगाता, वो तांत्रिक के वश में आ जाता। लेकिन रानी रत्नावती समझदार थी। उसने तांत्रिक की चाल पहचान ली। उसने वो शीशी पास में ही पड़े एक पत्थर पर फेंक दी। मंत्र उल्टा पड़ गया। पत्थर लुढ़ककर उस तांत्रिक पर गिरा और उसकी मौत हो गई। मरते समय सिंधु सेवड़ा ने भानगढ़ को श्राप दिया, यह नगर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। यहाँ कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। और धीरे धीरे सच में भानगढ़ उजड़ गया। लोग कहते हैं उस दिन के बाद से रात में इस किले में चीख और रानी की आवाज़ और अजीब परछाइयाँ दिखने लगी। आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ कोई रुक नहीं सकता। ASI ने यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले एंट्री को बैन कर दिया है। यहाँ एक स्थानीय गाइड की कहानी मशहूर है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने एडवेंचर के लिए रात में किले में घुसने की कोशिश की। उन्होंने टॉर्च को लेकर अंदर कदम रखा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह लोग भीतर बढ़ते गए, उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो सफ़ेद साया दीवार के सहारे खड़ा था। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। डर के मारे सब भागने लगे, लेकिन उनमें से एक लड़का नीचे सीढ़ियों पर फिसल कर गिर पड़ा। सुबह जब लोग उसे ढूंढते हुए गए तो वो होश में तो था, लेकिन बार बार कह रहा था, वो औरत मुझे बुला रही है। इसके बाद उस लड़के की मानसिक हालत कभी पहले जैसी नहीं रही। लोग कहते हैं उसने किले में रानी रत्नावती की आत्मा को देखा था। आज भानगढ़ का किला दिन के समय तो एक पर्यटन स्थल है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, यह जगह किसी डरावने स्थान में बदल जाता है। खंडर दीवारें, टूटी हुई छतें और वीरान गलियां, हर पत्थर इस बात की गवाह देती है कि यहाँ कभी जीवन था और अब बस मौत और डरावनी कहानियाँ बाकी है। लोग आज भी मानते हैं कि रानी रत्नावती
और तांत्रिक सिंधु सेवडा की आत्मा अब भी इन दीवारों के बीच भटक रही है और शायद इसी वजह से रात के अंधेरे में यहाँ से अब भी सिसकियों और चीखों की गूंज सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये था भानगढ़ किले का श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे नगर को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी जगह जहां आपको पता चलेगी उसकी कहानी और उसकी हिस्ट्री। तब तक के लिए सावधान।